नदियों से अभिमंत्रित जल कलश में भरने और उस कलश की स्थापना करने के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। 9 दिन नवरात्र की शुरुआत हो गई। आप सबसे पहले देखिए कि लोग कलश यात्रा में शामिल हैं, अभिमंत्रित जल भरेंगे और उस जल को भरने के बाद इनके द्वारा अपने अपने पूजा पंडालों में कलश की स्थापना की गई। आज नवरात्र के शुरुआत रोज से हम अभी गढ़देवी मंदिर में हैं। उस गढ़देवी मंदिर में जहां से लाखों लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब कोरोना काल आया 2 साल, पिछले साल भी इस साल भी, लोगों की श्रद्धा रही बलवती होती रही, लेकिन मंदिर बंद रहा। लोगों के मन में यह भी संशय था कि हो न हो मंदिर खुलेगा या न खुलेगा, पूजा सामने आ रहा है। लेकिन मंदिर खुला और श्रद्धालु पूरे तरह से आनंदित होकर के मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब यह शारदीय नवरात्र हमारे सामने है, आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो इस गढ़देवी मंदिर में प्राचीन काल से माँ दुर्गे की पूजा होती आ रही है। हम सीधे दिखाएंगे, पहले तो आपको दिखाएंगे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं और लोग मंदिर में जो कोविड का नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है, उस नियम के तहत कहीं कोई व्यवधान न आवे, ज़्यादा भीड़ न हो, उसे देखने के लिए ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ नवरात्र में भीड़ भाड़ जो भी होगा उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर हैं और सब। हाँ ज़्यादा भीड़ हाँ, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग गढ़वा थाना से यहाँ ड्यूटी में हैं। गढ़वा थाना से पुलिस अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी में हैं। यही गढ़देवी मंदिर है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। और एक बार हम जानना चाहेंगे, मंदिर बंद था कोरोना काल में, तो निश्चित रूप से श्रद्धा तो मन में थी ही, यह भी शक था कि मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आज पूजा में मंदिर खुल गया है, नवरात्र की शुरुआत हो गई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, माँ के दर्शन हो गए। हाँ बस। कब से आप लोग यहाँ आ रही हो? बस इसी बार आए हैं, इसी बार। पहली बार? हाँ पहली बार आए हैं। कब से यहाँ आ रही हो पूजा? कब देख रही हो पूजा? अभी से ही देख रहे हैं। नवरात्रि में बंद था ना पिछले साल, इस साल स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल था तो मन में तो शक था ही कि हो न हो मंदिर खुलेगा कि नहीं। हाँ ये था, खुला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा दर्शन। हाँ मन शांत, दर्शन हुआ, मन शांत हुआ। निश्चित रूप से मन में कोलाहल था कि मंदिर खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, कोरोना काल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको माँ गढ़देवी का दर्शन करा दें, जिस मंदिर की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको माँ गढ़देवी का दर्शन करा दें। आप माँ गढ़देवी का दर्शन घर बैठे करें। ऐसे तो नवरात्र की शुरुआत आज जब हुई है तो अहले सुबह से आप मंदिर पहुँचे हैं, यहाँ पर माँ गढ़देवी का दर्शन किए हैं। साथ ही जहाँ पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ भी आप पूजा अर्चना किए हैं। लेकिन हमने आपको अपने बिंदास न्यूज़ के जरिए माँ गढ़देवी का दर्शन आपको कराया। प्राचीन कालों से यहाँ पर माँ गढ़देवी की प्रतिमा अवस्थित है। गढ़वा ही नहीं, शहर जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के लोगों की गहरी आस्था माँ गढ़देवी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई कोई भी मनौती निष्फल नहीं जाती है। लोग आते हैं यहाँ पर, मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी होती है और उसके बाद तब लोग यहाँ पर कथा सुनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ श्रद्धालु महिलाएं पूजा कर रही हैं, यहीं पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है और पूजा यहीं पर होती है। पूरे 9 दिन लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, एकम से नवमी तक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको हम वो भी दृश्य दिखाएंगे उस रोज़ जिस रोज़ यहाँ पर विसर्जन होगा। यहाँ का विसर्जन भी बहुत विलक्षण होता है। कांधे पर माँ दुर्गे की प्रतिमा कांधे पर लेकर के श्रद्धालु और जहाँ पर विसर्जन करना है, रामबान तालाब तक जाते हैं, वहाँ पर विसर्जन करते हैं। हम वह दृश्य दिखाएंगे। बात है विसर्जन की ना हो, पूजा की हो, तो हमने आपको दिखाया कि यही वह जगह है जहाँ पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जब कोरोना काल था जिस समय मंदिर बंद था,
उस समय क्या मन में संशय था कि पूजा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मंदिर खुलेगा? तुम लोग आई, जब कोरोना काल था, मंदिर बंद था, तो निश्चित रूप से आती होगी, कैसे दर्शन हो पाता था? नहीं होता था, बाहर से ही करके चले जाते थे हम लोग पूजा। पिछले साल तो बंद था, इस पूजा में भी बंद था पिछले साल, याद है? हाँ, हम लोग बाहर में बैठ के करके गए थे। बाहर भी सब्जी पूजा नहीं होता है, या बाहर हुआ है? हाँ, बाहर में हुआ था। इस बार की भी जरूर सोची होगी कि कौन मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा? हाँ, खुलेगा। मंदिर खुला, दर्शन हुआ, हाँ, चर्च खुला। पूजा में शामिल हो रही है। हाँ, इस साल लोग पूजा में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल की याद इनके जेहन में ताज़ा है कि पिछले साल जब कोरोना काल में मंदिर बंद था, हम लोग अंदर नहीं आ पाए थे, पूजा हुई थी यहाँ पर, पुजारी जी द्वारा पूजा किया गया था, लेकिन बाहर से ही हम दर्शन कर रहे थे। हमारे साथ पुजारी जी राजेंद्र पंडित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कब से यहाँ पर माँ दुर्गे की पूजा, गढ़देवी के मंदिर की चर्चा तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, माँ दुर्गे की प्रतिमा कब से यहाँ पर स्थापित हो रही है, कब से यहाँ पर पूजा होते हैं? यह 1914-15 के लगभग से पूजा जो है सो प्रारंभ हुई है। इसके पीछे यही है पूजा का कारण कि जो जमींदार थे वो काफ़ी उम्र हो गया था, शादी भी हुई और संतान नहीं हो रही थी, तो इन्हें बताया गया कि पुत्र कामना के लिए आप जो है दुर्गा जी का स्थापना करके दुर्गा जी का पूजन करें, ज़रूर आपका मनोकामना पूरा होगा। उन्होंने किया। इसके लिए बंगाल से ब्राह्मण जो हैं और कारीगर दोनों आए और वही रीति रिवाज जो परंपरा है उसके अनुसार जो विधि विधान है माँ का पूजा किया जाने लगा। और 2-3 साल करते ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे वो प्रसन्न होकर के बोले कि जब मैंने पूजा प्रारंभ कर दिया हूँ तो अब ये अनवरत हमसे जब तक बनेगा तब तक चलते रहेगा। और उसी समय से जो पूजा होते आ रही है हम लोग उसको करते आ रहे हैं। किस तरह पूजा का आयोजन यहाँ पर होता है, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, यह तो माँ गढ़देवी का प्रांगण है जिसमें दुर्गा पूजा होता है और यह माँ जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ ये तो झारखंड पहले बिहार था, लेकिन इसके अगल बगल के जो भी प्रांत हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार तो खैर था ही, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ से लोग मन्नत मांगते हैं और पूरा होने पर दर्शन करने के लिए और पूजन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग यहाँ से और दूर राज्य में चले गए हैं, चाहे अलग विदेश में भी चले गए हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो माँ का पूजा करते हैं। यहाँ पर पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, ये भी परंपरा थी? जी, बलि प्रथा थी। जो मैंने बताया कि यह जो बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के रीति रिवाज से जो पूजा होती आ रही थी उसमें बहुत तरह की बलियाँ दी जाती थी, जिसमें खस्सी का, भेड़ का, कुष्मांड यानी कि भतुआ का, ईख का, उसके बाद भैंसे की भी बलि दी जाती थी। भैंसे की बलि नवमी को दी जाती थी और जिस दिन पूजा प्रारंभ होता था, प्रथमा एकम, जिस दिन शैलपुत्री जो आज है, पूजन के दिन पहला बलि, उसके बाद एक दिन बीच किया जाता था, तृतीया को, फिर पंचमी को, फिर सप्तमी को 2 बलि दिया जाता था पहले, एक माँ दुर्गा को और एक माँ गढ़देवी को। और फिर उसके बाद नवमी को यह जो मैंने बताया कि कुष्मांड बलि हो गया, ईख बलि हो गया, भेड़े का बलि हो गया, खस्सी का बलि हो गया और साथ में भैंसे का बलि, और ये सारा बलि जो है नवमी को होता था। लेकिन 1998 में यहाँ ट्रस्ट का निर्माण हुआ, ट्रस्ट आए और उन लोगों के बाद में करके भैंसे की बलि पर प्रतिबंध लगा करके 2000 ईस्वी से भैंसे की बलि बंद है, बाकी और सब अनवरत उसी तरह से चल रहा है। भैंसे की बलि की प्रथा थी, यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में कालांतर में भैंसे की बलि बंद हुई यहाँ पर। बाकी खस्सी सब की बलि अभी भी दी जाती है। आप देख सकते हैं यह वही जगह है जहाँ पर बलि प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। बलि यहाँ पर दी जाती थी, आज भी बलि होती है, लेकिन भैंसे की बलि यहाँ पर नहीं दी जाती है, खस्सी की बलि दी जाती है। और
यहाँ पर आपने सुना पुजारी जी ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए माँ दुर्गे की आराधना यहाँ पर की गई थी राज परिवार द्वारा। उसके बाद संतान की प्राप्ति हुई और उस वक्त से जो माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करने की जो परंपरा यहाँ पर है अनवरत चली आ रही है। यहाँ पर मंदिर समिति के भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस मंदिर को भी गढ़देवी मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ विनोद जी हैं, विनोद जी से हम बात करेंगे किस तरह मंदिर को भव्य रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। मंदिर को भव्य रूप देने की भी प्रक्रिया चल रही है। मंदिर का भव्य रूप का प्रक्रिया हम लोग दे रहे हैं। अंतिम चरण में कोरोना काल के चलते मंदिर का जो अंतिम रूप था देने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन दशहरा बाद फिर से कार्य लगेगा। 121 फीट का हमारा गुम्बज बनकर रेडी है, कलश लगाना है। उसके बाद इसको विधिवत हम लोग दूसरे तल्ला में अलग से एक मंदिर का जो निर्माण किए हैं उसमें अलग से हम लोग जो भी देवी देवता का मूर्ति उसमें स्थापना करेंगे, जो गढ़वा के लिए एक बहुत ही भव्य है। और हर राज्य से लोग यहाँ आते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं यहाँ पूर्ण होती है, जिसमें हमारे तमाम सदस्य जो हैं निर्माण समिति का सबका सहयोग रहता है। और आप लोग से आग्रह करेंगे कि कोरोना के गाइडलाइन पालन करते हुए मंदिर में दर्शन करें, ये आप कहना चाहूँगा। सही बात है। विनोद जी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही पूजा अर्चना करनी है। हमने आपको दिखाया था कि जिला के पुलिस कप्तान ने भी अपील किया है कि पूजा अर्चना करें, आप मूर्ति की स्थापना करें, पंडाल में पूजा करें, लेकिन जो नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है उस नियम का अनुपालन करते हुए ही पूजा करें। एक बार मैं फिर कहूँगा आपको कि माँ गढ़देवी मंदिर में जहाँ एक तरफ माँ गढ़देवी से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर पूजा में है, जब माँ दुर्गे की प्रतिमा जो स्थापित होती है उससे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो आप जरूर यहाँ पर आवें, माँ गढ़देवी की पूजा करें, साथ ही माँ दुर्गे की जो प्रतिमा स्थापित होती है उस पूजा अर्चना करें, क्योंकि यहाँ पर मांगी हुई मनौती कभी निष्फल नहीं जाती है। कैमरामैन मनीष लोहार एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़देवी मंदिर, गढ़वा।